देखो बेटा आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे आधार समान होने पर यदि एक ही घात कुछ है, एक ही घात कुछ है, आधार समान है तो घातें बराबर होती है। तो आपको अभी तक आपने पिछली क्लास में इतना पढ़ा, आधार समान था या बना लिया गया तो घातें बराबर रख के आंसर कर रहे थे। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं बेटा। लिखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वही लॉजिक है, अलग पैटर्न के सवाल एग्जाम में आ रहे प्रश्न। देखिए, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z है, तो आपको 1/x 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान बताना है। देखो बेटा, ये सारी संख्याएं बराबर है। यदि इन संख्याओं में वो x y का मान पूछता तो आधार समान करते, घातों को तुलना करके बराबर रख देते। लेकिन गौर से देखो, इस संख्या की घातें x है, आपको 1/x चाहिए और आपको पता है कोई भी घात बटे में कब जाती है, जब दूसरी तरफ उसका मूल लोगे। जैसे 2 घात है तो 1/2 यानी कि वर्गमूल। तो क्या करो, इनमें 2 या 3 या 6 इन घातों को उधर भेजना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना बेटा, सबको कोई संख्या के बराबर मान लेना। देखो, ये सारी संख्याएं बराबर है। मान लीजिए सारी संख्या k है, तो यहां से आप 2 का मान निकालोगे तो वो आएगा k की पावर 1/x, घात 1/x में जाएगी। 3 का मान निकालोगे तो वो आएगा y, क्योंकि ये k के बराबर है, तीनों ही संख्या है, तो ये y घात इधर जाएगी 1/y। इसी प्रकार से बेटा यदि 6 का मान निकालोगे तो वो आएगी k का मान -1/z। चूंकि इनमें कुछ संबंध है, गौर करो, आपका 6 कब आता है, 2 को 3 से गुणा कर दो, तो यानी कि आंसर आएगा, मैं 2 × 3 = 6 लिख सकता हूँ। 2 का मान k की पावर 1/x गुणा 3 का मान k की पावर 1/y बराबर k की पावर -1/z। नीचे के समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इधर की घातें हैं 1/x प्लस 1/y और इधर की जो घातें हैं वो आधार समान है तो इसके बराबर आएगी। ये -1/z के बराबर आएगा। माइनस इधर ले आओ तो बेटा इस प्रकार के सवाल माइनस इधर आएगा तो प्लस बराबर 0। तो यानी कि आपको एक तरह का ये पैटर्न समझ आ गया कि ऐसे प्रश्न जिनमें तीनों ही बराबर है और 1/घात पूछे तो उसको आप k के बराबर मानो, ये संख्या इधर चल जाएगी। फिर आप क्या करोगे, इनका मान निकालोगे तो कोई भी 2 को गुणा करने पर तीसरी आ रही है, इसका मतलब ये है 2 का मान 3 का मान और 6 लाना है, तो आधार समान हो जाएगा। इधर की घातें जुड़ जाएंगी बराबर -1/z। फाइनल आंसर आ जाएगा, z को इधर लाओगे माइनस की संख्या तो प्लस। एक और समझो, यदि 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 15 की पावर -z है, तो अपन को 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बताना है। देखो बेटा, 1/, में चाहिए यानी कि इन सारी संख्याओं को k मान लो। आप k का मान निकालोगे तो यहाँ से 3 आएगा 1/x के बराबर, ऐसे ही 5 आएगा y इधर चल जाएगा 1/y और 15 आएगा 1/-z। फिर आप 3, 5 और 15 के देख के लगाए कि मैं 3 × 5 = 15 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 3 का मान आएगा k की पावर, क्योंकि x है इधर जाएगी तो 1/x गुणा 5 का मान लिख सकता हूँ, y इधर जाएगा तो 1/y। 15 का मान लिख सकता हूँ, z इधर जाएगा लेकिन माइनस में तो -1/z। क्योंकि बेटा देखो आधार समान है, k समान है तो ये घातें जुड़ जाएंगी। इधर है 1/x प्लस 1/y और ये घात उस घात के समान आएगी तो -1/z। इसको इधर लाओगे तो इसका आंसर अभी निकाला था 0 आएगा। और देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की घात x, एक जैसे 2-2, 3-3 करा लो बेटा, आराम से समझे।
5 की घात x 7 की घात y बराबर 35 की घात माइनस z। तो आपको ये पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इसका मान क्या होगा। प्रश्न देख के समझ आएगा कि 1/x यानी कि इस x को इस y को उधर भेजना है। तो कोई संख्या मान लीजिए, आप इसको कुछ भी के मान लो। अब 5 का मान निकालोगे तो ये x 1/x में चल जाएगा। फिर इनका एक संबंध नजर आ रहा है कि मैं 5 को 7 से गुणा करूं तो 35 आएगा। तो 5 का मान a की पावर x इधर गया 1/x, 7 का मान y इधर जाएगा 1/y, a की घात 1/y, 35 का मान k की पावर माइनस 1/z। देखो ये दोनों के समान है तो ये घातें जुड़ेंगी और वो के ही बराबर है। इधर भी के हैं इधर भी के हैं तो उनकी घातें समान होंगी। इधर घात है 1/x प्लस 1/y, ये घात आएगी माइनस 1/z। इसको इधर लाओ तो अभी आंसर निकाला 1/x प्लस 1/y 1/z, इसका मान होगा 0। इस प्रकार के सवालों को अब कर लेंगे बेटा, आप लिख लो। और देखो बेटा, एक खाना मिटाने का है बाहर, उसको ले आओ बेटा, मिटा हुआ को डस्टर है उसको ले आओ। देखो बेटा बिना लिखे 10 सेकंड में आंसर दो। अब आपको ऐसे सवाल समझ आ गए। 3 की पावर x बराबर 7 की पावर y बराबर 21 की पावर माइनस 1/21 की पावर माइनस z। तो ये पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। देखो बेटा 1/x यानी कि आपको x y की घातें उधर भेजनी है। हट जा बेटा, मुझे दे इसे मिटाने। तो इसको कुछ मान लो, वो आपकी मर्जी, मान लीजिए कि मान लिया। अब देखो यहाँ से क्या होगा बेटा, 3 का मान निकालोगे तो 1/x, 7 का मान निकालोगे तो पावर चल जाएगी 1/y। इस प्रकार से ये तीनों को इधर भेज के माना जाएगा। और हमें पता है 3 को 7 से गुणा करेगा तो 21 आएगा। तो 3 की वैल्यू में k की पावर है, 7 की में भी k की पावर है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी। इधर है 3 में 1/x, 7 का मान निकालोगे 1/y, 21 का निकालोगे वो माइनस 1/z है। चूंकि आधार समान था, पैटर्न समझ आ जाए तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। इसको इधर भेजो तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0। देखो बेटा अगली चीज समझते हैं। ये लॉजिक समझ आ गया होगा। ऐसे सवाल जिनमें दो संख्याओं को गुणा करने के लिए आ रहा है, इसका मतलब इस पैटर्न में आपको कोई भी राशि के बराबर मान के एक घात के 1/n निकाल के करें। देखो अब संख्या, अगला लॉजिक, इन रूट की संख्याएं हैं बेटा, या कोई भी हो। अब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ छोटी बड़ी संख्या कैसे बताओगे। देखो यदि आपका आधार समान है, 2 से समझ लो, और इधर पावर 7 है, अगर ये आधार समान है बीच में बराबर है तो इसका मतलब ये था आपने बराबर के लिए क्या किया, आधार समान है तो घातों को भी बराबर रखा। अब बात ये दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी और हमें ये बताना है कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो बेटा काम ये करना है,
अगर कोई संख्या है जिनकी तुलना कर रहे हो, वो संख्या की घातें, यानी कि संख्या समान है, आधार समान है, तो ये देखना जिस संख्या की घात, अगर आधार समान है तो जिसकी घातें ज्यादा होगी वो संख्या बड़ी होगी। यदि x का मान y से बड़ा है ना, तो ये आपकी जो संख्या आएगी ये इस संख्या से बड़ी आएगी। कोई भी संख्या है तो जिसको जितनी बार ज्यादा गुणा करोगे वो इसका मान तो बड़ा आएगा। तो आपको करना ये है, अगर कोई संख्या का आधार समान है तो उसकी घातें देखना, जिसकी घात बड़ी है उसका मान ज्यादा है। इसका उल्टा, अगर मान लीजिए कोई संख्या की घातें समान है, संख्या कोई भी हो सकती है, अगर घातें समान है यानी कि संख्या को गुणा तो समान बार करना है, लेकिन एक तो छोटी संख्या को गुणा करो, एक बड़ी को करो। तो बेटा काम की बात ये है, आधार और घात, यदि आपको संख्या से जवाब देना है, घातें समान है तो बड़ी संख्या को ज्यादा गुणा करोगे तो बड़ी आएगी। तो ये याद रखना, ये संख्या समान है तो जवाब घातें देंगी, अगर घात बड़ी है तो उसका आंसर ज्यादा आएगा, छोटी का छोटा आएगा। बात करें घातें तो समान है तो फिर ये संख्या बताएंगी, जिस बड़ी संख्या को गुणा कर रहे हो तो मान बड़ा है। इस लॉजिक का प्रयोग करते हैं और 8-7 सवाल एक बार और समझ लो। अगर कोई संख्या समान है तो उसकी घात अधिक है वो ही बड़ी होगी। अगर घातें समान है बेटा, घातें समान का मतलब है समान बार गुणा कर रहे हो, लेकिन वो संख्या अलग अलग है। जब बड़ी संख्या को इतनी बार गुणा करोगे तो वो छोटी संख्या से अधिक आएगी। तो आपको यही याद रखना है, जब घातें अधिक हैं अलग अलग, बड़ी घात को बड़ी बताना है, छोटी घात को छोटी। अब इसके लिए हमें क्या करना है, कभी घातें बराबर करेंगे हम सवालों में, कभी आधार समान करेंगे और तुलना करके छोटे बड़े का आंसर देंगे। चलो लिखिए बेटा सवाल। क्वेश्चन, √2 व √3 या 3 ये बताना है। तो बेटा गौर से सुनो, ये 2 की पावर है 1/2, यहाँ 3 की पावर है 1/3। अब आप आधार भी समान नहीं है, घात भी समान नहीं है, तो क्या करो, समान बनाओ, या तो घात को या तो आधार को। चलो घात को समान बनाओ, तो क्या करें, हम दोनों ही संख्याओं को, इन संख्याओं को गौर करना है, एक ऐसी संख्या से गुणा करना ताकि ये हटके एक सारी संख्या आ जाए। कौन छोटी है कौन बड़ी है ये बताना है। इसकी पावर है 1/2, इसकी है 1/3, तो 2 और 3 यानी कि 6 से गुणा कर दो, तो पूरी संख्या को 6, पूरी संख्या को 6। तो कहने का मतलब जब ये संख्या भी 6 बार आएगी, ये भी 6 बार आएगी, तो इनसे पता लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों ही संख्या को समान करना है आपको। तो अब हल करोगे तो घात की घात यानी कि इधर आ जाएगा 2 से 6 कट गया क्यूब, इधर आ जाएगा 3 से 6 कट गया स्क्वायर। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 9, यानी कि 9 8 से बड़ा है, तो आपकी ये संख्या भी बड़ी होगी। तो बेटा मैंने क्या किया, √2 √3 इसका घनमूल। अब इनके मान तो आपको याद नहीं है छोटा बड़ा बताने के लिए, तो क्या करो, इनकी पावर है 1/2 1/3, इन घातों को समान कर लो। समान करने के लिए क्या करो, दोनों संख्याओं का समान, या तो स्क्वायर या 6, कोई भी समान घात लो। मैंने क्या किया, 2 और 6 को देख, 2 और 3 को देख के 6 से गुणा किया, ताकि जब मैं इसका 6 घात करूँगा ना तो घातें आपस में सॉल्व हो जाएंगी। जब इसको 6 बार हल करोगे, इसको 6 बार हल करोगे, तो घात की घात फर्स्ट क्लास में सिखाया था, घातें गुणा हो जाएंगी। तो इधर 2 की घात 3 आया, इधर 3 की घात 2 आया। हल करने पे 9 8 से बड़ा है, तो ये आपकी बड़ी होगी। और देखो √5 6 का घनमूल, कौन बड़ी है कौन छोटी है। मेरे समझ आ रहा है 5 की पावर 1/2 है, 6 की पावर 1/3 है। 5 ना तो आधार समान है ना घात समान है, तो 2 और 3 मैं घातों को, घात समान नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, इनका समान या तो वर्ग ऐसे समान कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि उससे पता लग जाए।
तो मैं इनकी 6 घात ले रहा हूँ समान। अब ये हल होने पे घातें चेंज होंगी, तो जब मैं ऐसी संख्याओं को 6 बार गुणा करूंगा तो क्या आएगा, ऐसी संख्याओं को 6 बार गुणा करूंगा तो क्या आएगा। तो आपको तो ये करना है, इनका एक ऐसी संख्या ढूंढना ताकि ये हट जाए, और जब समान घात ले रहे हो तो 100 हो जाएंगे। 2 से 6, इधर 5 का क्यूब है, इधर 6 का वर्ग है। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का वर्ग होता है 36, ये 125 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या आपकी बड़ी है बेटा। बहुत अच्छे पैटर्न वाले सवाल है। नेक्स्ट, दो का घन 3 का रूट। इनमें से ये बताना कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो कोई भी घात का 1/, मान है यानी कि घातांक, तो ये आपकी बट्टे वाली घात है। 2 की घात 1/3 लिखी, कुछ ना हो तो 1/2, बाकी यहाँ जैसे 3 या 5 जो भी लिखा होता है वो आपके बटे में आता है। 3 की घात 1/4। अब इन दोनों संख्याओं में पता करने के लिए कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो इनकी समान घातों का गुणा करो। तो इसकी घातें समान, 3 चौको 12, मैं दोनों की 12 घात ले रहा हूँ। 12 घात लेने पे क्या आया, तो इधर सोल्व किया क्योंकि घात की घात है, तो इधर 2 की घात 4 आ गया, 4 किया 12, 3 की घात 3 आ गया। 2 को 4 पर गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी आपकी 16, 3 का 27, 27 बड़ा है, तो आपकी ये संख्या क्या आएगी बेटा, बड़ी आएगी। और देखो √12, यहाँ 4 लिखा है, 8 यहाँ 3 लिखा है। तो ये घातांक वाले प्रश्न यानी कि बटे में घाते हैं, तो क्या करो, आधार या घात को तुलना करके आंसर देने हैं। यदि आधार समान है, घातें आपकी ज्यादा है, बड़ी घात वाली संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, दोनों की समान घात कर रहे हो, तो समान घात हल करने पे जो मान बढ़ा रहा है वो बड़ा है। तो देखो 12 की घात 1/4, 8 की घात 1/3। अब इसकी 1/4 और 1/3, या तो इनकी घातें बढ़ाओ, अब इनकी ना बढ़ाओ तो इन दोनों का समान घात कर लो। मैंने क्या किया, इसका भी 12 बार गुणा कर लिया, इसका भी 12। कहने का मतलब ये बटा की घातों का एक ऐसी संख्या ढूंढना जो भाग हो जाए बराबर करने के लिए। मैंने 12 ले ली ताकि बेटा 12 से गुणा करो तो दोनों की घातें समान है, तो ये समान होगा। अब इनमें जो बड़ा छोटा है उनको देख ले। 4 दिया 12, 12 की घात 3, 3 चौको 12, 8 की घात 4। अब देखो बेटा 12 की घात 3 है, 8 की घात 4 है, 12 का घन गुणा ही करना पड़ेगा, 144 गुणा 12, 8 का वर्ग 64 इंटू 64, गुणा कर लीजिए, 12 चौको 48, 4 48 4 52, 5 12 और 5 17, इसको गुणा कर लीजिए, 4 चौको 16, 4 6 24 और 25, 6 चौको 24 को 4 पास 2 36 और 2 38, यानी कि ये 6 5 4 9 8 2 10 3 1 4। इसे हल किया तो ये बढ़ा रहा है, तो बेटा ये बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये संख्या आपकी क्या है, बड़ी। बहुत आसान सवाल है, घातें बटे में आएंगी, एक ऐसी संख्या से गुणा करना दोनों को समान से, जब हल करोगे तो ये बटे की घातें हट जाएंगी। हटने के बाद इनका स्क्वायर घन या 2-3 बार गुणा करके जो संख्या बड़ी आ रही है वो बड़ी है, छोटी आ रही है वो छोटी। अब ऐसे संख्याओं में बड़ी छोटी आप बता सकते हैं। तो बेटा अब तक आपने 2 लॉजिक सीखे, दोनों को लिखा देता हूं मैं, एक एक करके सारे लॉजिक समझते हैं, फिर आप सारे सवाल निकाल लोगे।
यदि बेटा आपको जैसे a की घात x, b की घात y, c की घात z है और ये घातें 1/x या 1/y की रूप में यूज करना पड़े तो आप इसको, क्योंकि ये बराबर है तो कुछ भी एक राशि मान के यहाँ से a b c का मान निकाल के सवालों के जवाब दे देना। दूसरा लॉजिक क्या है बेटा, कोई संख्याएं हैं आपकी, इनमें छोटा बड़ा बताना है तो आप इसे सॉल्व करो, हल कर सकते हैं, जिसे हल करो, जो बड़ी संख्या है वो बड़ी आ जाएगी, छोटी और छोटी आ जाएगी। दूसरा, क्योंकि ये घातें हैं तो हमें इन्हें हल नहीं करना, तो हल करने के लिए क्या करना है, इन घातों को समान कर लेना। समान ऐसा करना कि ये संख्याएं कट के ये हल हो जाए। तो हल करने के बाद दो चीजें याद रखनी है। सपोज करो कोई संख्या है, उसकी घात अधिक है, तो समान आधार है तो जिसकी घात अधिक आएगी वो संख्या बड़ी आएगी। दूसरा, अगर घातें समान है, और प्रश्न आएंगे इनके बेटा भी, घातें समान है तो आप ये देख लेना घात तो समान है, अब कौन सी संख्या बड़ी है उसको उतनी बार गुणा करना बड़ा, यानी कि a और b की घातें समान है तो ये a b से पता करोगे, जो बड़ा है वो बड़ा है। अगर, क्योंकि ये रूट वाले सवाल अभी आपने पढ़े हैं, इनमें घातें बटा होंगी तो इनको जो भी बटा की घातें आती हैं उन्हें ऐसी संख्या से गुणा करना ताकि ये घातें पूर्ण आ जाए। जैसे पूर्ण घातें आएंगी इनको हल करके छोटा बड़ा पता लग जाए। अब देखो बेटा आगे आपको अगला लॉजिक सीखिए। अगर भिन्न दिए हैं, भिन्न क्या होती है, बटी की संख्या, अंश बटा अंश बटा अंश बटा। मैं ये कहना चाह रहा हूं जब भिन्न दिए तो उनमें छोटा बड़ा कैसे निकालोगे, तो अभी आप दो लॉजिक सीखिए। मान लीजिए बेटा ऊपर की संख्या समान है सब में, तो समान संख्या में भाग देगा, तो यदि आपको जवाब नीचे से देना पड़े, तो ऊपर की संख्या तो समान है, तो आपको पता है जितनी बड़ी संख्या का भाग दोगे, यदि अंश समान हुआ, ऊपर की संख्या समान, तो आपको हर से जवाब देना है। यदि हर बड़ा होगा तो संख्या छोटी होगी, उल्टा जवाब देना। सबसे बड़ी ढूंढनी है तो आप ये देखना सबसे नीचे छोटा कौन है, यदि सबसे छोटी ढूंढनी है तो ये देखना नीचे सबसे बड़ा कौन है। ऐसी भिन्न जिनके अंदर बेटा नीचे की संख्या तो समान है, यानी कि उसके समान हिस्सा करना है, लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग है, तो पता है जो नीचे की संख्या समान है तो इस संख्या को देखना, यानी कि जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या भी बड़ी होगी। ठीक है बेटा, एक और लॉजिक ये समझ आ गया। अगर भिन्न है तो आपको ये देखना ऊपर की संख्या समान है, नीचे की संख्या से आंसर जाना है, तो क्योंकि नीचे की संख्या का भाग देते हैं, भाग देने पे बड़ी का भाग दोगे तो छोटी मिलेगी, छोटी का भाग देगा तो बड़ी मिलेगी। तो अगर नीचे की संख्या बड़ी है तो संख्या छोटी आएगी, छोटी है तो बड़ी आएगी। आपको ऐसी भिन्न हल करनी हो जिसमें ऊपर की संख्या अलग अलग है, नीचे की समान है, तो बेटा नीचे की संख्या समान है यानी कि उसमें अंश देखना है, अगर बड़ा है तो बड़ी संख्या आएगी, छोटा है तो छोटी। दोनों अलग अलग हुआ तो क्या करना है अभी आगे डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़े आराम से। देखो इसके सवाल, इसको भगा दो ये, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/5, 1/7, 1/9, 1/2 और 1/13, ये बताना है सबसे छोटा कौन है। तो बेटा अंश समान हुआ, समान हुआ, हर से जवाब देना है। अब हर तो नीचे आता है, तो आपको यदि छोटी चाहिए, यानी चिन्ह लगा दो, छोटी चाहिए तो आप नीचे बड़ी देखो, जो सबसे बड़ी होगी वो संख्या भाग देने पे सबसे छोटी आएगी, तो आपका 13 सबसे बड़ा है, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है क्या, लोग पूछो सबसे बड़ी कौन है, तो 2 सबसे छोटा है, तो ये संख्या सबसे बड़ी है। नेक्स्ट √3, 3√2, √2, 3√4, इनमें बताना है छोटा बड़ा कौन है। तो देखो ये रूट की संख्या है, मानना पता, तो इनकी घातों को हल करो।
3 की पावर 1/2, 3 √2, इसमें भी 1/2 है, रूट है, यानी कि सब जगह रूट है। तो बेटा इसमें क्या करो, आप रूट को हल कर लो। रूट हल करने के लिए क्या करो, सबका वर्ग कर दो। तो आप इनका वर्ग कर दो, आधा 3 का सारा 3, इसका वर्ग करोगे एक बार समझ लो, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और आधा 2 का सारा 2 आएगा। जैसे √2 को √2 से, इसको आप आधा बोले देसी भाषा में, √2 को √2 से गुणा करोगे तो सारा 2 आ जाएगा। तो चूंकि सबके अंदर रूट था, रूट हटा दो, आंसर आ जाएगा। तो आधा 3 का वर्ग सारा 3, 3 का 9, ये सारा हो गया 2, तो 9 दूनी, इसका वर्ग 18, आधा 2 का सारा 2, इसका वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग 9, आधा 4 का सारा 4, 9 चौको 36। दूसरा तरीका, 4 में से 2 बार आएगा, ये 6 है, तो 6 का वर्ग भी 36 आएगा। तो इन संख्याओं में आपको रूट हटाया तो एक महसूस हुआ भाई जो संख्या बड़ी है उसका वर्ग भी बढ़ाएगा। जब इन संख्याओं पे से रूट हटाने के लिए आप वर्ग करोगे तो आपको ये वर्ग से आंसर पता लग जाएगा। जिसका वर्ग ज़्यादा आ रहा है वो संख्या भी बड़ी है, जिसका वर्ग कम आ रहा है वो संख्या भी छोटी है। तो ऐसे यदि रूट दिया हो सब में तो सबका स्क्वायर कर दो, आपकी छोटी बड़ी संख्या पता लग जाएगी। अगर स्क्वायर ना हो, जैसे 1/3 1/4 हो, तो वो मैंने अभी कराया है, उनके ऐसी घात करो जैसे 12, ताकि वो घात पूर्ण हो जाए और फिर हल करके बड़ी छोटी पता लग जाए। अगर सब रूट है तो वर्ग कर लेना, घनमूल होता तो सबका घन कर लेना। देखो बेटा 3 की घात 50, चलो इनको मिटा दो, ऊपर करते हैं। फिर सर नेक्स्ट 3 की घात 50, 4 की घात 25, 5 की घात 25 और 2 की घात 75। इनमें ये बताना है बेटा सबसे छोटा बड़ा कौन है, या सबसे बड़ा फिर छोटा, ऐसे इनका क्रम कुछ भी है। सारे संख्याओं का आधार अलग अलग है, घातें दोनों की सेम है, अलग अलग है। तो घात या आधार को समान करने की कोशिश करेंगे तो आपकी तुलना होगी। तो देखो एक चीज गौर करो, ऊपर देखोगे गौर से तो सब में 25 मौजूद है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 50 में 2 की पावर 25, 50 को 25 तो 50 लिख सकता हूँ, 25 है, 5 में 25 है, 75 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 25, ठीक है। जैसे इसको लिख दो 50 को 25 दूनी 50, 75 को 25। अब आपको चूंकि देखो आधार तो समान है नहीं, तो मैं क्या करूँगा सबको 25 घात पे रोकूंगा, यानी कि तुलना करने के लिए घातें समान कर लूँगा। जब इसको मैं 25 घात मानूंगा तो 3 का स्क्वायर होगा, तो इसको मैं 3 की घात 75 50 लिख सकता हूँ। लेकिन बेटा 25 घात रखोगे तो ये स्क्वायर, यानी कि ये है 9 की घात 25, इसमें 4 की है 25, इसमें 5 की है 25, ऐसे इसमें 75 घात है। तो 2 की घात 3 को अलग अलग कर लो, 8 की घात 25। तो मैंने क्या किया, सबकी घातें समान कर ली। अब घातें समान है तो बड़ी संख्या बड़ी होगी, छोटी संख्या छोटी। तो सबसे बड़ी कौन है, ये वाली, यानी कि 3 की घात 50 सबसे बड़ी होती है। और देखिए 2 की घात 72, 5 की घात 36, 4 की घात 48 और 3 की घात 7। आधार सब में अलग अलग है। इन घातों में से ऐसी घात कॉमन लो ताकि उस घात पे इनको समान करके तुलना की जा सके। 72 है, 36 है, 48 है, 60 है। देखो बेटा जितना भी पता हो, देखो अभी आपको क्या पता है, 72 को मैं 12 6 की 72 लिख सकता हूँ, इसमें 36 है, 12 से तोड़ लो, क्योंकि इनमें सब में कॉमन क्या है, ऐसी संख्या ढूंढनी जो सब में मिले तभी तो समान करेंगे। तो
1272 में भी है, 1236, 1244, 12 सब में, तो मैं 12 पे तोड़ लेता हूँ। 12 6 की 72 लिख सकता हूँ, 12 3 36 लिख सकता हूँ, 12 चौको 48 लिख सकता हूँ, और 12 पंजो 60 लिख सकता हूँ। सब में घातें 12 समान है, 12 के अलावा जो घातें हैं उसको हल कर लो बेटा। तो देखो 2 2 का 6, उसकी घात तो 12 ही है, और यही देख लो अलग लिखने की क्या जरूरत है, 12 तो सब में समान है। अब 12 के अलावा जो मान होगा तो 2 की घात 6 हल करो, 2 को 6 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 32 में 5 होगा, 64 में 6 होगा, तो 2 की घात 6 यानी कि 2 को 6 बार हल करना होगा, तो 64 आएगा। 12 के अलावा 5 का 3 है, तो 125 आ गया। 12 के अलावा 4 4 का 4 है, तो 4 का स्क्वायर पता है आपको 16, तो 16 का वर्ग 256, 4 को 4 पर गुणा करोगे तो 256 आएगा। 12 अलग हटाओ, 3 का 5 पर गुणा करो, तो देखो जितना याद उतना कर लो, बाकी लिख के कर लेना। 3 3 9 9 3 27 27 81, 81 में 4 आएगा, इंटू 3 से 243। अब बड़ा कौन है, तो घातें तो सबकी समान थी 12, उसका मान निकाल लिया बाकी, तो 243 256 ये सबसे बड़ा है, तो ये संख्या भी सबसे बड़ी आएगी। यहाँ ये मान सबसे छोटा है, तो ये संख्या भी सबसे छोटी आएगी। बेटा इतना नहीं। तो बेटा जब घातें समान कर लोगे तो आपका आधार देख के देखना है, जो आधार बड़ा है वो संख्या भी बड़ी होगी, जो आधार छोटा है वो संख्या भी छोटी होगी। घातें समान करने के लिए कुछ कॉमन लेना या कोई समान घात से गुणा करना, ये आपको प्रैक्टिस में एक एक करके समझ आता है। देखो बेटा एक और लॉजिक सीखते हैं, एक नया पैटर्न पहले इसको समझने की कोशिश करो। 2 रूट की संख्या है बेटा, देखो कुछ भी है, तो आपको ये पता होगा कि इनमें छोटी बड़ी संख्या का पता करने के लिए रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यानी कि इस पैटर्न पे आपको समझना क्या है, 2 रूट की संख्या है, यदि मैं इसका जवाब दूं तो इसका स्क्वायर करूं, तो आप गौर से देखना, रूट एक्स आधा बोलता हूं देसी भाषा में, आधा एक्स का सारा, आधा वाई का सारा वाई, आगे कवर, एक सूत्र तो जानते होंगे आप, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि बोलूँ तो आगे कवर पीछे कवर तो 2 से गुणा, ये फॉर्मूला होता है। तो उसका इस्तेमाल करो, लॉजिक बनाते हैं। 2 रूट की संख्या है, यदि आप इनका स्क्वायर करोगे तो आगे का वर्क करना होगा, रूट हट जाएगा, पीछे का वर्क करोगे तो रूट हट जाएगा, फिर दोनों को गुणा करेगा तो रूट एक्स रूट वाई गुणा होगा, तो दोनों संख्या रूट में है तो ये गुणा करने पे क्या आएगा बेटा, रूट एक्स वाई। ध्यान से समझना, आने वाले 4-5 सवाल होंगे इस। देखो बेटा ऐसी संख्याएं, अब यहाँ आपको 2 चीजें दिख रही हैं, एक तो ये संख्याओं का स्क्वायर करने पे रूट हट गया, यानी कि ये दोनों जुड़ेंगी। एक बेटा दोनों संख्याओं का रूट है तो रूट के अंदर ये गुणा होगी, तो यहाँ से 2 लॉजिक निकल के आते हैं। अगर बेटा योग समान है, मैं इस चीज को समान कर दूं, सेम कर दूं, यानी कि ये दोनों संख्या यहाँ ऐसी रख दे जिनका टोटल योग समान है, तो ये तो फिक्स हो गया 10 15 जो भी है। अब इसमें ये 2 संख्याएं गुणा होंगी, और पता है यदि रूट के अंदर बड़ी संख्या तो बड़ा ही बार आएगा, तो ये देखना कि 2 संख्याओं को गुणा करने पे जो मान बड़ा है, बड़ा मान आने के कारण ये बड़ा मान ही जुड़ेगा। तो लॉजिक ये है, जब ऐसा सवाल आए रूट के अंदर 2 संख्या है तो क्योंकि स्क्वायर करने पर हटेगा, तो यानी कि यदि उन संख्याओं का ये देखना योग समान है तो आपको गुणा से आंसर देना है। गुणा से आंसर कैसे देना है,
जिनका गुणा अधिक आ रहा है जुड़ने पे संख्याएं भी ज़्यादा आएंगी। तो जिसका गुणा अधिक उसका मान भी अधिक, जिसका गुणा कम उसका मान भी कम। दूसरा लॉजिक, यहाँ अंदर ऐसी संख्या डाल दे उनने गुणा करवा पे फिक्स आए, जब दोनों संख्या ने गुणा करवा पे फिक्स आएगा तो ये मान फिक्स आएगा, यानी कि ये समान हो जाएगा। अब जब ये समान हो जाएगा तो उसमें ये दोनों संख्याओं पे डिपेंड करेगा। यदि जोड़वा पे ज्यादा आएगा बेटा, तो जोड़वा पे ज्यादा आएगा तो ये तो मान फिक्स है। अब फिक्स मान सब में जुड़े तो एक तो बड़ी संख्या में जुड़ेगा तो आंसर बड़ा ही आएगा, छोटी संख्या में जुड़ेगा तो छोटा ही आएगा। बहुत सारे सवाल कराने वाला हूँ। रूट एक्स रूट वाई पूरा प्रोसीजर तो ये है, ये आपको करना नहीं है, बस देखते ही पहचानना है कि स्क्वायर करोगे तो आधी संख्याओं का स्क्वायर सारा होगा, यानी कि यहाँ से रूट हटेगा तो ये दोनों जुड़ेंगे। तो दोनों संख्याओं का योग फिक्स है तो उनका गुणा पे डिपेंड करेगा। गुणा अधिक आ रहा है यानी कि ये चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, गुणा पे। अगर ये समान है तो गुणा अधिक तो संख्या अधिक, गुणा कम तो संख्या कम। साथ ही साथ एक और सीख लो लास्ट, अगर सर जी ये माइनस हुआ तो बीच में माइनस हुआ तो आपको पता होगा बेटा स्क्वायर तो आगे का पीछे का वर्ग सेम ही आता है, बस फर्क ये पड़ेगा कि माइनस की वजह से यहाँ माइनस आएगा। तो वही लॉजिक रहेगा, अगर योग समान है तो समान संख्या है, गुणा करने पे बड़ी संख्या आ रही है तो क्योंकि यह माइनस है तो जवाब ये देना ये बड़ी आ रही है तो जुड़ के तो बड़ी आती, घट के तो जितनी बड़ी घटाओगे उतनी छोटी आएगी। तो उन प्रश्नों में ये सोचना है कि घटने के बाद मान, अगर ये मान फिक्स है फिर तो योग से ही आंसर आ जाएगा। बेटा ये लॉजिक है, इसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। देखो ये लिख लो, एक एक करके सवाल। देखो बेटा आराम से समझे, आपके सामने दो संख्याएं हैं, √10 प्लस √6 और √9 प्लस √7। ये दोनों संख्या में बताना कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो देखो बेटा इनका रूट यानी कि 6 का 10 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो लॉजिक ये है, इस पे गौर करो, यानी कि बेटा दोनों संख्याओं में योग 16 है। तो जब इन दोनों संख्याओं का आप स्क्वायर करोगे तो बड़ी संख्या का वर्ग बड़ा आएगा, छोटी का छोटा आएगा। तो जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो क्योंकि योग तो सेम है x प्लस वाई, को जो आंसर डिपेंड करेगा वो 2xy यानी कि इस पे डिपेंड करेगा गुणा पे, और प्लस है तो जिसका गुणा ज्यादा आएगा वो आंसर भी बड़ा आएगा। तो 10 6 की 60, 9 7 63, इसका गुणा बड़ा है तो बेटा ये संख्या भी क्या होगी, बड़ी। इतनी आसानी। और देखो 4 संख्याएं हैं, √11 प्लस √2, √7 प्लस √6, √8 प्लस √5। बहुत अच्छे सवाल है। अब इनमें छोटी बड़ी बतानी है, क्रम में जमाए सबसे बड़ी कौन है, उससे छोटी छोटी बड़ी। तो देखो क्या करो, इनका स्क्वायर करो। अब स्क्वायर करने पर आपको करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक क्या है, जब स्क्वायर करोगे तो ये संख्या आगे पीछे का वर्ग यानी कि x प्लस वाई आएगा। तो योग तो इसमें भी 13 है, 7 और 6 13, 8 5 13 है, तो योग तो सबका समान है बेटा। तो यानी कि आपका आंसर इस चीज से आएगा 2√xy। अब रूट तो सबका ही लेना है, यानी कि इस गुणा को देखो, यदि गुणा ज्यादा आ रहा है तो उसका रूट भी ज्यादा आएगा, जुड़ के भी ज्यादा आएगा। तो खाली गुणा करो, 10 सेकंड में आंसर दो। 11 दूनी 22, 7 छिकी 42, 8 पानू 40। ये गुणा सबसे बड़ा है तो आपकी ये संख्या भी सबसे बड़ी होगी। ये गुणा सबसे छोटा है तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। इस तरीके से बताना। और देखो 2√5 और √7 प्लस √3, इनमें बताना है कौन बड़ी है कौन छोटी। तो साहब ये तो 7 और 3 10 है, ये अकेली संख्या है। बेटा इसका स्क्वायर करो। देखो ये आपको अजीब लग रहा है लेकिन √5 को ही तो 2√5 लिखेगा वो। बाकी आप यहाँ भी सोच सकते हैं, यानी कि इसका जवाब देने के लिए मुझे वर्क करना है। वर्क करने पे क्या करोगे आप, इसको समझने के लिए यूं लिख लो ताकि जोड़ना पड़े। 2√5 √5। अब देखो दोनों को स्क्वायर करोगे तो
इसमें भी योग 10 आएगा, इसमें भी 10 आएगा। तो यानी कि जो आंसर डिपेंड करेगा वो गुणा पे डिपेंड करेगा बेटा। दोनों को गुणा कर लो, जो बड़ा आ रहा है जुड़ के भी बड़ा आएगा। तो इधर है 25, इधर है 21। तो चूंकि ये बड़ा है तो आपकी ये संख्या जो है ये मान भी बड़ा होगा। उम्मीद है बेटा बहुत प्यारा समझ आया होगा। और देखिएगा एक दो सवाल। देखो ये संख्या है आपकी √31 माइनस √5। नेक्स्ट सवाल √23 माइनस √13, √35 माइनस √1 और √19 माइनस √17। गौर से देखो, इनमें बताइए सबसे छोटी कौन है सबसे बड़ी कौन है, वो उसका काम है। हल कैसे करोगे? तो ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करने पे आंसर आता है। तो गौर से देखो 31 5 36, 23 13 36, यानी कि सबका योग। बेटा जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो x प्लस वाई तो सेम आएगा सब में। अब चूंकि बीच में माइनस है तो यहाँ ये गुणा होंगी 2√xy। तो चूंकि माइनस है यानी कि योग तो सेम है। अब आप लॉजिक ये लगाओ कि ज्यादा बड़ी संख्या घटाओगे तो क्योंकि यहाँ घटाव कर रहा है तो ज्यादा घटाने पे छोटा आएगा। तो लॉजिक ये है कि दोनों को पहले गुणा करो। तो गुणा करने पे यदि बड़ा आ रहा है तो जवाब उल्टा देना। तो देखो 31 को 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 3 15, 23 × 13 करो, 13 3 39, 9 3 13 2 26 और 3 29, 35 एकम 35। 17 का पढ़ा होता होगा, नहीं तो साइड में गुणा कर लेना। 17 9 163, 17 एकम 17, 6 23 और 10 33। यानी कि बेटा सबसे बड़ा गुणा देखोगे तो 333 सबसे बड़ा गुणा है, और गुणा बड़ा है तो 2 से गुणा होके हल होके ये मान सबसे बड़ा आएगा, और घटाने पे सबसे छोटा आएगा। तो यही है जिसका गुणा सबसे बड़ा है, चूंकि यहाँ घट रहा है तो वो संख्या सबसे छोटी प्राप्त होगी। जब ये संख्या सेम है तो ये सबसे बड़ा, यानी कि ये संख्या आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। यदि आपको सबसे बड़ी चाहिए तो गुणा देखो सबसे छोटा कौन है, ये तो आपकी √35 माइनस √1, ये आपकी बेटा सबसे छोटी संख्या। तो लॉजिक से बनाए, यदि योग समान आए गुणा से जवाब देना है, गुणा समान आए योग से जवाब देना है। और है बेटा एक दो सवाल और देखो बेटा लास्ट। √8 माइनस √7, 10 माइनस 5। अब आप खुद समझ गए, ये केवल प्रैक्टिस है। हमें तो ऐसी संख्या देगा वो जिनका योग समान हो या गुणा समान हो। गुणा कब कर दूंगा मैं? सवाल ये है √8 √7 √10 √5 सबको गौर से देखो। 8 7 15, 10 5 15, 12 3 15, यानी कि सबका योग सेम है। अगर योग सेम है x प्लस वाई सेम है बेटा समान, तो आप गुणा देख लीजिए, और चूंकि माइनस आ रहा है तो गुणा ज़्यादा आने पर जवाब उल्टा आएगा। 8 7 56, 10 5 50, 12 3 36, 9 6 3 54, 13 गुणा 2 है 13 दूनी 26। तो सबसे छोटा गुणा कौन है? 26। तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ा गुणा कौन है इनमें? 56। तो ये सबसे छोटी होगी। तो बेटा जब योग समान हो प्लस है तो गुणा करके देखो, जिसका गुणा बड़ा वो संख्या बड़ी। यदि बीच में माइनस है, योग समान है, गुणा करके देखो संख्या बड़ी, उसका गुणा बड़ा आ रहा है तो संख्या छोटी, क्योंकि माइनस घटेगा। अब ये और देख लीजिए, यदि गुणा सेम आए, प्लस वाला गुणा सेम आए, तो फिर आप उन संख्याओं को जोड़ के देख लेना। इसका एक प्रैक्टिस करा दूं या करें? तो बेटा लीजिए आज का आखिरी
डिस्कस किया। लास्ट सवाल ये है, √75 प्लस √2, √25 प्लस √6, √30 प्लस √5 और √15 प्लस √10। ये संख्याएं हैं, इनमें ये बताना है सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। 72 2 77, 25 6 77 नहीं, यानी कि योग तो समान नहीं है। 75 का डबल 150, 25 6 की 150। तो बेटा दिमाग की बत्ती इतनी हिंट में चल जाएगी, 10 सेकंड में आंसर आएगा आपका। गुणा सेम है तो x² + y² करने पे योग प्लस गुणा आ रहा है, तो चूंकि गुणा सेम है तो दोनों को जोड़ के देख लो, जो ज़्यादा है तो यहाँ जोड़ नहीं पाएगा 77। मैं ऐसे लिख दूँ x y सेम है, तो आपको x + y से जवाब देना है। x + y कब आएगा, क्योंकि आधी संख्या है तो इनका स्क्वायर करेंगे तब आएगा। तो हमें तो स्क्वायर करेंगे तब योग होता है, यानी कि अंदर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ के देख लो। 75 और 2 77, 25 और 6 31, 30 और 5 35, 15 और ये 25। तो बेटा आप ये देखो सबसे कम जोड़ है 25, तो ये संख्या सबसे, गुणा तो सेम है, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ा गुणा, मतलब गुणा तो सेम है, सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है, 25 31 35, यानी कि सबसे बड़ा जोड़ है 77। ये संख्या आपकी सबसे बड़ी। तो बेटा जब गुणा सेम आए तो दोनों संख्याएं जो रूट में लिखी हुई है उनको देख लेना जोड़ के। अब कहीं वो आपको रूट सेट करने के लिए जैसे 16 लिख दे, तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से इसे √4 लिखना, या आप प्रैक्टिस में कर लोगा। लॉजिक तो यही है, जब आधी संख्याओं का वर्ग करोगे तो आगे का वर्ग पीछे का वर्ग रूट हट जाएगा, दोनों को गुणा करोगे तो वे रूट में आएंगी। यदि बेटा योग समान है, गुणा से आंसर दो, प्लस है ज़्यादा गुणा आएगा बड़ी संख्या, छोटा आएगा छोटी संख्या। यदि यह माइनस है, बड़ा घटने पे छोटा आएगा, उल्टा आंसर दो। यदि गुणा सेम है तो दोनों संख्याओं को जोड़ के बता दो। आज क्लास में इतना सिखाया है, तो आपने प्रैक्टिस करिएगा। क्लास